और चलिए अब शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। और सवाल यह है कि आखिर एल्विश यादव का क्या होगा। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह कि यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार कब होगा, क्योंकि एल्विश यादव पर आरोप बेहद गंभीर है। पार्टियों में सांपों के जहर देने के आरोप एल्विश यादव पर हैं और इसी आरोप में अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके। एल्विश पर FIR भी दर्ज की गई। एल्विश के बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद नोएडा पुलिस के सामने आने वाला है, लेकिन सवाल यह कि वो सामने आएगा कब। इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले में अपडेट क्या है वो आप जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूट्यूब स्टार कब होगा गिरफ्तार, एल्विश यादव कब तक फरार, बेहद गंभीर मामले में FIR दर्ज है एल्विश यादव पर। 5 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन एल्विश यादव अभी भी आजाद है। बताया जा रहा है कि मुंबई से कल देर रात वो दिल्ली पहुंच गया। इस बीच राजस्थान में कोटा के पास पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन यूपी पुलिस की बातचीत के बाद उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस ने कह दिया है कि एल्विश वांटेड नहीं है। क्या नोएडा आएगा एल्विश? क्या पुलिस के सामने सरेंडर करेगा एल्विश? एल्विश और उसकी जहर वाली पार्टियों को लेकर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। यह भी सामने आ रहा है कि इस तरह की पार्टियां वो मुंबई में भी कर चुका था। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के लोनावला में एल्विश ने पार्टी की थी। एल्विश की पार्टी में सांपों का इस्तेमाल किया गया था। पार्टी में स्नैक वेनम का इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक ये पार्टी बिग बॉस OTT सीजन 2 के खत्म होने के बाद हुई थी। एल्विश पर रेप पार्टियों के आयोजन और पार्टियों में कोबरा, अजगर जैसे सांपों के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं कि सांप के जहर का नशा बेचता था, लेकिन एल्विश सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालकर खुद को पाक साफ बता रहा है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि नोएडा पुलिस के सामने एल्विश कभी भी पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए बहुत जल्दी से आप जानिए कि आज नंबर 1 डिबेट शो के सवाल क्या हैं। सबसे पहला सवाल, क्या एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी? क्या एल्विश यादव जो कल कोटा में राजस्थान पुलिस के हाथ चढ़ा था, क्या कल जब उससे पूछताछ नहीं हुई नोएडा पुलिस की ओर से, तो अब क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा क्या? सवाल नंबर 2, क्या एल्विश यादव खुद सरेंडर कर देगा जिसकी चर्चा है? सवाल नंबर 3, एल्विश स्टार है, क्या इसीलिए सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हो रही? एल्विश बेगुनाह है तो छुप क्यों रहा है, अब तक सामने क्यों नहीं आया पुलिस में? और सवाल नंबर 5, क्या एल्विश को कोई बचा रहा है? इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ, उससे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ आशुतोष कौशिक हैं, बिग बॉस सीजन 2 के विनर, एक्टर हैं, जाने माने चेहरे हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। शायन अली हमारे साथ हैं, यूट्यूबर हैं, चर्चित चेहरा है। हमारे साथ मानवी तनेजा हैं जो कि मॉडल हैं, बरखा प्रेरणा साथ हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं अपने मेहमानों का रुख करूं, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। एल्विश नोएडा आ सकता है, लेकिन इससे एल्विश के राजदार राहुल की रिमांड पुलिस ले सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, राहुल की रिमांड पुलिस ले सकती है। एल्विश की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि राहुल माना जा रहा है कि एल्विश यादव का राजदार है, और कई जो सवाल अब तक जिसके जवाब नहीं मिल पाए उनके जवाब मिल सकते हैं। सबूतों के आधार पर एल्विश के लिए सवाल तैयार भी किए जा रही है। जानकारी जो ऑडियो और वीडियो ONGO की तरफ से पुलिस को दिए गए हैं उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस के लिए प्राथमिकता यह भी है कि पता लगाया जाए कि पार्टियां कहां हुई हैं अब तक, ये पार्टियां किसने करवाई हैं, इस बात को लेकर भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये बड़े तमाम इनपुट्स पुलिस जो है उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, अब क्या राहुल जो कि माना जा रहा है कि एल्विश यादव का राजदार हो सकता है, या उसे बहुत सारे राज एल्विश यादव के बारे में पता है, उसकी रिमांड ले सकती है पुलिस? और अगर ऐसा करती है पुलिस तो क्या जिन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, राहुल की रिमांड जरूरी भी है और यही वजह है कि पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि जल्द ही वो राहुल की रिमांड के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर हमने जो ऑडियो सामने आए उसमें भी साफ तौर पे राहुल ने एल्विश की पार्टी का जिक्र किया और ये भी जिक्र किया है कि किस तरीके से छतरपुर के फार्म हाउस में ये पार्टी हुई थी। पार्टी बेहद आलीशान थी और वहां पे
विदेशी मेहमान भी थे। तो क्या राहुल ऐसी पार्टियों में सांपों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि सांपों को देने का काम करता था? क्योंकि अगर ऑडियो की बातचीत को हम सुने तो उसमें साफ तौर पे राहुल ये बता रहा है कि किस तरीके से वो सांपों का अरेंजमेंट करता था और कैसे वो जो पार्टियों में सांपों को ले जाकर उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो निश्चित तौर पर राहुल की रिमांड जरूरी है। राहुल से पुलिस इन तमाम मुद्दों पर पूछताछ करेगी, ये पता लगाने की कवायद करेगी। लेकिन अनुज, एक बड़ा पहलू ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एल्विश यादव खुद सरेंडर कर सकता है, नोएडा पुलिस के सामने आ सकता है। क्या उसको लेकर कोई जानकारी? जी देखिए, जहां तक बात किया जाए एल्विश यादव की कि कल जब राजस्थान पुलिस ने उसे डिटेन किया था, पूछताछ के लिए रोका था, उस दौरान भी राजस्थान पुलिस की यूपी पुलिस से बात हुई थी। यूपी पुलिस का साफ तौर पे ये कहना था कि वो वांटेड नहीं है हमारे केस में। यानी यूपी पुलिस अभी जल्दबाजी इस पूरे मामले में नहीं करना चाहती। वो सबसे पहले साक्ष्य इकट्ठा करना चाहती है और उसके आधार पर एल्विश यादव से पूछताछ करना चाहती है। जहां तक एल्विश यादव की बात किया जाए तो आज एल्विश यादव के आने की संभावना थी, लेकिन नोएडा पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि अभी उनके अनुसार एल्विश यादव नहीं आ रहा है। अभी वो मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश पूरी करने के बाद ही वो एल्विश यादव से पूछताछ करेंगे, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट्स है, कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब जानना जरूरी है और वो जांच के बाद ही सही मायने में उन सवालों का जवाब एल्विश यादव से अनुज, आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। कार्रवाई किस तरह से हो रही है, किस दिशा में हो रही है, हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मैं बहुत जल्दी से अपने मेहमानों का रुख करता हूं। सबसे पहले मानवी जी, आज ये जो बड़ा अपडेट सामने आया जिसमें कि एक ऑडियो कॉल सामने आ रही है और एल्विश यादव की सम्मिलितता की बात उस ऑडियो कॉल में, आप अगर उसकी अभी पुष्टि हालांकि नहीं हुई, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एल्विश यादव हो सकता है कि शामिल हो, इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं। तो क्या अब भी एल्विश यादव शक या जांच के दायरे में नहीं आना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और जो भी कॉल है उसका जांच का विषय है, क्योंकि कॉल किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे अभी वो शूट के लिए उसने वो सांपों का यूज किया था, तो कॉल किसी भी तरीके से हो सकती है और क्या पता वो एल्विश की आवाज ही हो, तो वो जांच का विषय है। तो मुझे इस चीज, वो आवाज तो राहुल की है मैम, लेकिन राहुल जिक्र कर रहा है एल्विश यादव का। अब देखिए, राहुल है या कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम पे जिक्र कर दे, मेरे नाम पे जिक्र कर दे, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गुनहगार हूं। तो ये पूरा जांच का विषय है। मैंने जैसे पहले भी आपके चैनल पे बोला है, ये सोची समझी साजिश के तहत एल्विश को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करी जा रही है और यहाँ पावर भी इन्वॉल्व है। क्योंकि पावर में इसलिए कहना चाह रही हूँ कि वो दिखाना चाहते हैं कि अगर आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या अगर आप कोई सेलिब्रिटी के बेटे हो या अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं, अगर आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो आपको हम जमीन पे गिराना भी जानते हैं। हमारे पास इतनी पावर है कि हम आपको घुटनों पे ला के दे सकते हैं। मानवी जी, मैं आपका एक बार फिर से रुक करूं। हमारे साथ आशुतोष भाई भी है, मैं उनका भी रुक करूंगा, लेकिन बहुत जल्दी से वो जरा एक ऑडियो कॉल सुन लीजिए जिसमें राहुल और एनजीओ के सदस्यों के बीच में बातचीत हो रही है। वो ऑडियो कॉल इस वक्त बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। क्या है ऐसा उसमें, जरा सुनिए। भाई वो आज देख लेना अगर हो जाए ना। मैंने फोन कर दिया अपने सर्कल में, 5-6 वैरायटी मुझे मिल गई है और देख रहा हूँ मैं। टोटल जितनी वैरायटी होती है सारी लेके आऊंगा मैं। ठीक है। तुमने जो एल्विश भाई के करते हो वहाँ कैसे ले आते हो फिर? वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी, बड़े आदमी भी तो है ना एल्विश भाई। हाँ, बड़े आदमी, उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है। वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ, फिर कांटेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलते हैं वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पालते। हाँ, बड़े नाम है, ना बड़े ना बदनामी हो जाए सांप वाप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कई शब्द इसमें बार बार रिपीट किए गए, जिसमें एल्विश यादव का नाम बार बार रिपीट किया गया। इसमें कहा गया बड़े आदमी हैं, बड़े कॉन्टेक्ट हैं, टीम काम कर रही है। तो मानवी तनेजा जी, क्या अभी भी आप अपने शब्द पर कायम है कि एल्विश यादव को क्लीन चिट दे दी जाए?
जांच हुई? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आप ही के चैनल के माध्यम पे ऑफिशियल से बात हुई है, पुलिस वालों का इंटरव्यू हुआ है जिसमें बोला हाँ। कि एल्विश को आपने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, ये एल्विश आपको मिल नहीं रहा। हाँ। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि एल्विश को अगर बुलाना चाहा, अगर हमें लगा पूछताछ, तब ठीक है। हम उसको बुलाएंगे। तो देखिए, ठीक वो है, भी चलिए, पुलिसिया कहीं ना कार्रवाई पर कहीं कोई पुलिस सवाल से नहीं है और आप थोड़ी सी, बेनिफिट ऑफ बस डाउट दे एक रही ही हैं, बोलना चाहती तो हूँ, ठीक एक बात है। बोलना चाहती लेकिन हूँ कि कहीं ना आशुतोष भाई, कहीं पुलिस से मुझे लगता है कि कार्रवाई हर पैमाने पर होनी चाहिए, क्योंकि आप बिग बॉस का हिस्सा रहे हैं। आप जरा बताइए, आपने उस बी टाउन की जिंदगी को जिया है, उसको बहुत करीब से देखा है, और जैसा कि बातचीत में दिख रहा है कि पार्टियां, ऐसा लग रहा है कि आदतन की जाती है, बार बार होती हैं, इसके लिए बाकायदा एक टीम रखी गई है जो काम करती है। अगर आप उस पूरे अनुभव को बताएं, क्या इस तरह से पार्टियां होती हैं? क्या जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो इस तरह के इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं? हाँ, देखिए, पार्टियां होना या होती हैं, ये एक इवेंट है। बाकायदा इवेंट कंपनियां, आज देश में हजारों इवेंट कंपनियां हैं, इवेंट होते हैं। और अगर एल्विश ने इवेंट में सांप मंगाए हैं या कुछ किया है या शूट पे मंगाए हैं, तो मैं तो कहूँगा अच्छा है, सांपों को भी रोजगार दे रहा है, यहाँ इंसान को रोजगार नहीं मिल रहा है। और आपका कहना है कि पुलिस अभी कुछ बोल नहीं रही है, गिरफ्तारी के लिए कर नहीं रही है, कुछ पूछने के लिए बुलाया नहीं है, तो क्यों अभी से राई का पहाड़ बनाया जा रहा है? और इन बातों से जब कुछ है ही नहीं, तो मैं नहीं सोचता कि कोई बड़ी ताकतें लगी हुई हैं कि उसको गिरा देने के लिए लगी हुई हैं। इनसे तो चर्चा में रहेगा तो अच्छा है, चर्चा में रह रहा है, आज हर मीडिया की नजर एल्विश पर है। तो नहीं, अगर कुछ लगता है, कुछ इनपुट्स इस तरह के भी सामने आ रहे हैं जो सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो बिग बॉस खत्म हुआ था, उसके बाद पार्टी थ्रो की गई थी जी, तो उसमें कई बिग के भी कंटेस्टेंट हो सकते हैं, कोई बी टाउन के सेलेब्स भी हो सकते हैं, तो इस तरह की भी थ्रो चर्चा। करने में क्या हो गया? पार्टी तो आदमी देता ही है, जिसका जैसा बजट होता है वो पार्टी देता है। हाँ, तो लेकिन सांपों का इस्तेमाल, जहर का इस्तेमाल नशे के लिए, ये आपको लगता है ठीक है? देखो, जहर का इस्तेमाल नशे के लिए पार्टियों में करना बिल्कुल लीगल नहीं है। लीगल वही है जो नशा हमें गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये वाला लीगल है, ये वाला करो, तो लीगल तो वही है। अगर जहर का इस्तेमाल पार्टियों में सांप का ऐसा कुछ होता है तो उस पर तो पुलिस कार्रवाई कर ही रही है। लेकिन इसमें एल्विश ने सांप मंगा लिए, उसने कुछ कर दिया, कोई इवेंट कर दिया, हाँ, तो अगर वो लीगल है तो उसमें बुराई क्या है भाई? मैं तो ये पूछना चाहता हूं सर। लेकिन यहाँ अगर देखें तो सांपों के जहर का इस्तेमाल, जो कि एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है किसी भी नशे के लिए, अगर वो कर रहे हैं। किसने कहा है कि सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ? और आपकी ऑडियो में मुझे कहीं नहीं सुनाई दिया। नहीं, आशुतोष भाई, उसमें जो पहले दिन जो सपेरे गिरफ्तार किए गए, उनके पास 20 ml वेनम बरामद किया गया। ये पार्टी वाले स्पॉट से बरामद किया गया। उन सपेरों ने नाम लिया है राहुल, जो कि बताया जा रहा है कि उसके लिए काम करता है एल्विश यादव के लिए। उसका हम लोगों ने ऑडियो चैट आपको सुनाया, ऑडियो सुनाइए उसका, कहीं उसमें नाम आता है कि जहर लिया लेकिन गया है। एल्विश यादव का नाम बार बार आया, अजगर का नाम बार बार आ रहा है। आज भी हम उसी के पे बात कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, लेकिन उसमें कहाँ उसने कहा कि वो मैंने इतना जहर एल्विश भाई को दिया है? बड़े आदमी सुना है मैंने। यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो यही है ना, कि क्या वाकई में जहर का इस्तेमाल होता है? इन्वेस्टिगेशन होने तो दो। हाँ, चलिए ठीक है। मैं, हमारे साथ शायन अली भी जुड़े हुए हैं, बरखा त्रैन भी जुड़ी है, उनका भी रुख करेंगे और उस पर चर्चा। और दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो जारी है। एल्विश यादव को लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आने वाले वक्त में पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में होगी? क्या एल्विश यादव को गिरफ्तार किया जाएगा? धीरे धीरे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी से बरखा त्रैन जी, आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि आपने सुना, हमारे साथ आशुतोष भाई भी हैं, हमारे साथ मानवी तनेजा भी हैं। वो कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ हाइप किया जा रहा है, ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है एल्विश यादव के खिलाफ जिस पर पुलिस कार्रवाई कर सके या गिरफ्तार कर सके। देखिए, एल्विश यादव का जहां तक मामला है, मैं देख रही हूं कि सब एल्विश की बातें कर रहे हैं, कोई उस एनजीओ की बात नहीं कर रहा कि एनजीओ की जो हेड हैं मेनका गांधी, जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, क्या उनकी बातों पे कितनी सच्चाई है या उनकी एनजीओ में कितनी सच्चाई है? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन रहे हैं, क्या ऐसा कोई सरकारी है ऐसा कुछ कि ऐसे ही बने बैठे हैं? सरकारी घरों में कैसे रह रहे हैं? दूसरी बड़ी बात यहाँ पे है, एल्विश का नाम जो डिजिटल लिंचिंग में ऑलरेडी लिख भी चुकी हूँ और कल भी दोबारा बता रही हूँ आपको कि डिजिटल लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए किसी को लेकर के। जब एविडेंस मिल जाएंगे, जब प्रूव हो जाएगा, तब हम सब मिलकर उन्हें घोषित करेंगे। यही तो बात है ना कि दो धड़े में चीजें बटी हुई हैं। कोई कह रहा नहीं नहीं साहब दोषी हैं, कोई कह रहा नहीं है। आशुतोष भाई प्लीज। मैं बरखा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बरखा मैम से कहना चाहूंगा, मैं खुद
पीएफए जो मेनका मैम का जो मैं आ रहा हूँ पीएफए बरखा जी, है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, पीएफए जो है मेनका मैम का, सुनिए, पीएफए जो है मेनका मैम का पीपुल फॉर एनिमल जो है, उसमें सौरभ हैं या गौरव हैं जो टीम है, मैं खुद उनके साथ जुड़ा हुआ रहता हूं। मैं साथ में जाके मैंने 2 बार छापे मारे हैं। मैं अनशन पे बैठा हूं, मेनका मैम से मेरी बात हुई है, मैं गौ हत्या के अनशन पे बैठा हूं, मेरी उनसे बात हुई है, तो मैं जानता हूं उनके पास कोई खबर चली जाती है वो कितना एग्रेसिवली चीजों पर आगे बढ़ जाते हैं कि जरूर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। लेकिन इसमें यहाँ पर एल्विश आता है, अरे पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती फिर? भाई पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती फिर? आप मेरी बात अभी के अभी सुनिए। इनका एग्रेशन मुझे पता है। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले की बात है, वारदात है जहां पे एक पिता अपनी बेटी को बचा रहा था, कुत्ता काट रहा था उसकी बेटी को, तो कुत्ते को जब बेटी को काटा तो उसने, पिता ने उस कुत्ते को मारा। तो मेनका गांधी फोन करके उसे कहती है कि अगर कुत्ते को मारा तो मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डलवा दूंगी तुम्हारे ऊपर। आप ये सोचिए, आप पिता है, आप बच्ची को बचाएंगे या कुत्ते को बचाएंगे? और कोई आपको फोन करके ये धमकी देगा, आप क्या करोगे? बेटी मार डालोगे, बेटी को मरवा दोगे? नहीं बरखा जी ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, इसमें मैं आ रहा हूँ, मानवी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बरखा आ रहा हूँ आपके पास। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम सिर्फ इस एल्विश यादव के मामले तक सीमित रहे तो इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, शायन अली जी। लेकिन जब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात होती है, किसी एक बड़े सेलिब्रिटी की बात होती है, तो उसके लाइफस्टाइल की बातें हमेशा होती हैं। चूंकि आप खुद भी एक यूट्यूबर है, अच्छा खासा सक्सेस आप हासिल कर चुके हैं, क्या ये एक पार्ट ऑफ लाइफ का एक पार्ट हो जाता है जिसमें पार्टी हिस्सा हो जाती है? क्या पैसे कमाने की वो भूख इस तरह के स्टार्स में बन जाती है जिसके बाद वो इस तरह के भी कदम उठा सकते हैं जहां वो चीजें इलीगल तरीके से करें? शायन अली जी। बिल्कुल, देखिए 100% ऐसा होता है। और ये सिर्फ YouTube की बात नहीं है, एज एन इंस्टाग्राम भी मैं बताऊं, जो एक इनका बहुत ही खराब पैटर्न है मैं समझता हूं, वो ये है कि ये लोग ये नहीं देखते कि आपको सपोर्ट कितनी मिलती है। ये जो आपको इनकम देते हैं वो आपके व्यूज पर देते हैं, वो ये नहीं देखते। इसी की वजह से जो आजकल इतना क्रिंज कंटेंट डल रहा है वो इसी की वजह से डल रहा है। बात रही जहां तक एल्विश यादव की, तो देखिए एल्विश यादव ही इज अ मेगा स्टार ऑफ इंडिया, वो एक बहुत बड़ा स्टार है इंडिया के, और उसका प्रूफ हमें बिग बॉस में किया था, जितने मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स एल्विश यादव के साथ खड़े हुए थे। तो ऐसे ही किसी पर ऐसे इल्जाम लगा देना हमारे लिए तो बहुत इजी होता है, लेकिन बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन हम ये नहीं देखते कि यार जिस इंसान ने इतना कुछ डिलीवर करा है उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या बीत रही होगी, हम ये नहीं देखते उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। हम बस ऐसे उठकर इल्जाम लगा देते हैं, और किसी भी हम इन्फ्लुएंसर या किसी भी हम पब्लिक फिगर को हम ये समझते हैं कि अगर वो पब्लिक फिगर है तो वो हमारी प्रॉपर्टी बन गया। तो आई थिंक ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए बिल्कुल भी। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। लेकिन मानवी, अगर ऐसा है भी, अगर कोई स्टार अगर इस तरह के सवालों के घेरे में आ जाता है, हम बिल्कुल इस बात को कंसिडर कर सकते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि कई बार इलीगल चीजें होती हैं जिसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। जी देखिए, इलीगल चीजें होती हैं तो पहले जांच का विषय होना चाहिए और ऑफिशियल्स को कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन मीडिया में आकर के पैनल ये सारा का सारा जो बैठ करके डिफेम नहीं करना चाहिए। और उसके चलते देखिए अभी डिफेम कौन कर रहा है यहाँ? तो आप अपनी बात कर रही हैं तो आप तो इमेज मेकओवर ही कर रही हैं ना। मीडिया ने वर्डिक्ट सुना दिया। दूसरी बात मैं आशुतोष जी से मैम, किसी ने वर्डिक्ट नहीं सुना है। सबसे फेयर काम जो है वो मीडिया करता है। मैं सबसे बड़ी बात आशुतोष जी से करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, एक सेकंड बरखा जी, मैं बीच में नहीं बोली, मुझे बोलने दीजिए। बरखा जी, मैं बीच में नहीं बोली, मुझे बोलने दीजिए। इनका फेडर डाउन करिए, मेरे को भी बोलने दीजिए। ठीक है बरखा जी, मैं आ रहा हूँ। बरखा जी के बाद आऊंगा। चोट मत खोला करो, मुंह बंद रखो अपना। देखिए आशुतोष जी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि भाषाई मर्यादा प्लीज ना भूलें कोई। नहीं बोली, मुझे भी बोलने दीजिए। आशुतोष जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, मेनका जी को कहीं पे भी ऐसा कुछ लगता है वो आकर हमेशा अपनी आवाज उठाती है। मैं आ रहा हूँ। इनका चुप करेंगे तो मैं बोलूंगी। ठीक है मानवी जी प्लीज अपनी बात को संक्षेप में खत्म कीजिए। लेकिन मानवी जी प्लीज भाषाई मर्यादा बना के रखो। मैं बोलूंगी ना। ठीक है बरखा जी, मैं आ रहा हूँ।
ठीक है आशुतोष मानवी जी से जी मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मेनका जी कहीं पे भी ऐसा कुछ होता है वो अपनी आवाज उठाती है, लेकिन आवाज उठाने से पहले वो वैलिडेट नहीं करती। उसी के चलते इस्कॉन ने 100 करोड़ का उनको डिफेमेशन केस डाल दिया था। तो आपको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। किसी को डिफेम बरखा जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज बरखा जी प्लीज दूसरों को बोलने दीजिए। एल्वेश देखिए, जब उसको क्लीन चिट मिलेगी तो वो भी डिफेमेशन केस डाल सकता है, तो इसका क्या आप जवाब देंगे? वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है नहीं एक मिनट बरखा जी, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। बरखा जी 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी ना। मैं बोल रहा हूँ मानवी जी देखिए, भाषाई मर्यादा हमेशा, आप मेरी डिबेट में कई बार बैठी हैं, भाषाई मर्यादा कभी नहीं टूटना चाहिए। वो अपने तरीके से बोलेंगे, आप अपने तरीके से बोलेंगे, बस सब अपने मर्यादा में और दायरे में बोली, तो मेरे को भी स्पेस मिलना चाहिए 10 सेकंड्स का ये बोलने चर्चा है, कभी कभार कोई ना कोई ओवरलैप कर देता है, ठीक है, हो जाता है। हम लोग सब डिबेट का टेम्परामेंट जानते हैं। मैंने आशुतोष जी से सवाल पूछा, शायद उनको सुनाई दे गया हो तो उसका ठीक है, आंसर देता हूं। बरखा जी मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष भाई प्लीज। ऐसा हुआ जब हमारे शहर में गऊ हत्या हुई तो मैंने मेनका मैम को जब फोन किया, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे हत्या हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ही कह देगा तुम ही कर रहे होंगे। तो वो इतना एग्रेसिव तो ऑलरेडी रहती हैं। हाँ। तो वो अगर एल्विस के लिए बोल पड़ी है तो मैं कह रहा हूं सबूतों के अभाव के बिना बोली है मेनका मैम भी। अगर सबूत है, हम तो कहते हैं कानून काम करे अपना, लेकिन खाम के किसी लड़के को, इंडस्ट्री के लड़के को सॉफ्ट टारगेट होता है ये, क्योंकि वो उस पर एक लांछन लगाओ, पकड़ लो, कल को सही है चलो निकल गया, नहीं है तो बेसिस तो हमने कर ही दी है। नहीं लेकिन सॉफ्ट टारगेट तो हुआ ना इंडस्ट्री का आदमी। हाँ हाँ तो बरखा जी एक और बात, शायद जी मैं आ रहा हूँ इसके बाद आपके। बरखा जी कुछ कह रही हैं जी प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात, मीडिया को पूरा हक है अपनी रिपोर्टिंग करने का, वो बातचीत कर रहे हैं, ये एक मैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन किसी को भी डिफेम नहीं करना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सांपों से तस्करी की जा रही है, वेनम के साथ जहर वाली पार्टियां किया जाए, तो उनको इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। ये एल्विश नहीं, एल्विश का तो नाम हो सकता है, बहुत बड़े बड़े नाम और भी जुड़े हो सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, मामले को दबाना नहीं चाहिए। बड़ा तो ये है, बड़ी बात ये है जिसको मीडिया करना चाहती है। और बरखा मैम आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं इसको और अच्छे बड़े पर्सपेक्टिव पे अपने दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं कि देखिए क्या है, एल्विश यादव एक पब्लिक फेस है। एक पहलू की चलिए साहब वो निर्दोष है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोषी है तो सोचिए कि आज का युवा किसे रोल मॉडल मान रहा है। ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी करता है जहां पर हाई प्रोफाइल नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस बात की एक गुंजाइश जो कि एक आम आदमी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इसलिए ऐसे मामलों पर रिपोर्टिंग और खुलकर बात होना जरूरी है। तो अनुराग उसमें प्लीज देखिए अनुराग, अगर मैं कहता हूं चलो वो उसमें शामिल है और जिसको दुनिया आज रोल मॉडल मानती है, तो दुनिया को भी ये रोटी खा के समझ में आया ना कि पेट दर्द कराया फायदा, ये मानना छोड़ देगी। लेकिन जब तक नहीं माना तब तक उसकी जो ये छी छबल्लल हो रही है इस वक्त, कि वो तो है ही नहीं, तो सांप के जहर बेचने वाला। आशुतोष भाई एक सवाल तो ये भी है ना कि अगर इतनी ज्यादा परेशानियां हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया तक क्यों एल्विश यादव, क्यों पुलिस के पास नहीं गए? एक परसेंटेज तो बन गया ना कि हाँ दिया होगा, हाँ नहीं दिया होगा। अरे तुम कौन से जज बैठे हो? पुलिस को अपना काम करने दो, थोड़े दिन बाद रिपोर्ट तो आएंगी ना सामने। उसी चीज का तो इंतजार है। शायन अली जी प्लीज अपनी बात कह लीजिए जी। अच्छा, मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ इसके अंदर। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था ना, हमें ये देखना चाहिए कि भगवान ना करे कहीं वो एल्विश यादव के साथ ना हो, क्योंकि हम सबको पता है कि जब भी कोई तरक्की कर रहा होता है, कोई अच्छी बातें सोशल मीडिया के थ्रू फैला रहा होता है, तो जो उसके दुश्मन होते हैं, जो एंटी सोशल लोग होते हैं, वो इस तरह की प्रोपेगेंडा करते हैं और 100% करते हैं वो लोग। जी ठीक है, लेकिन मानवी यहां पर अगर डिफेमेशन की बात होती है तो साथ ही साथ इस बात को भी समझना होगा कि किसी के इतने बड़े कद होने से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बिल्कुल उससे अपना रोल मॉडल मानकर उसके पदचिन्हों पर चलते हैं। तो अगर वो व्यक्ति खुद गलत रास्ते पर है तो उसके पीछे चलने वाली जमात कैसी होगी? शायद वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत बुरा चेहरा ला सकती है। पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि वो गलत रास्ते पे चल रहा है। मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगी आर्यन खान के केस पे भी। 2 साल पहले आर्यन खान के केस में भी ऐसे ही उछाला गया और ऐसे ही लोगों ने वर्डिक्ट सुना दिया और मीडिया ट्रायल जिस हिसाब से हुए तो लोगों ने आर्यन को दोषी साबित कर दिया कि वो ड्रग सप्लाई करता था और उसके ड्रग से संबंध थे। लेकिन 8-9 महीने के बाद जब कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दी तो आप बताइए वो 8 महीने जो उसको डिफेम किया, जो पूरे खानदान था उसको कितना ज्यादा चर्चा में लेकर के आए और इतना ज्यादा जी वो कार्रवाई तो पुलिस कर रही थी ना।
देखिए मीडिया नहीं, तो नहीं, रिपोर्टिंग कर रही थी। मीडिया और आप जो सभी को पैनल मैं है, आप सभी को मीडिया बताता और हूँ। पैनल के जो लोग सुनिए। हैं उन्होंने तब तक खानदान को पूरा डिफेम कर दिया, उसके चलते शाहरुख ने बहुत सारे एंडोर्समेंट भी गवा दिए। तो देखिए नहीं, बिजनेस मैं इंपैक्ट होता बोलना है, चाहूंगा। किसी का नाम खराब होता बस है, इसके फैन बाद। फॉलोइंग गिरती है। जब तक आप मैं आ रहा हूं, बरखा जी आ रहा हूं। पर वो का लॉस पीरियड है ना, उसको हाँ। आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, वही मैं वो आशुतोष भाई। रेफरेंस इसीलिए दिया कि आज आवाज वो कम हो ही तो बोल एल्विश के पाऊंगा ना। साथ ठीक है हो रहा मानवी जी प्लीज एक मिनट, आशुतोष भाई कुछ कह रहे हैं, please। देखिए, मैं अपने से ही लेता हूं। मैं जब बिग बॉस का विनर बना और बिग बॉस का विन करने के बाद मेरा ड्रिंक एंड ड्राइव हुआ। मैं मुंबई के कोर्ट में जाकर वहां जो मुझे सजा मिली, मैं वो सजा भुगत कर आया हूं। उसके बाद वो सजा मैंने डिजिटली आज तक भुगत रहा हूं। इंडिया का अकेला आदमी हूं जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगाया, राइट टू बी प्राइवेसी, राइट टू बी फॉरगेटन, कि भाई जब मुझे आज तक डिजिटल सजा क्यों मिल रही है, रखना है पुलिस के रिकॉर्ड में रखो। उससे मेरे को जितनी मेरी मान हानि हुई है, कितना ये मीडिया में चला है, आज भी अगर आप देखोगे आशुतोष तो वीडियो आएंगी। आज मैं एक बच्चे का बाप हूं, तब मैं 27 साल का लड़का था, तो मुझे आज तक दिखाया जा रहा है। तो उससे कितना डिफेम मिलता है। सजा भुगत चुकी थी, भुगत चुका हूं, ये आज तक किस बात की सजा मिल रही है। रखो, पुलिस के रिकॉर्ड में रखो। बिल्कुल वरना ये किसी को आशुतोष ऐसे भाई, बदनाम मत करो। मैं ये खुद बिल्कुल- गवाह हूं इस चीज का। ये बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और इसमें जो लॉस होता है उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि सभी के जिंदगी में अगर कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ इंटरफेरेंस हो जाए बाहर का, तो वो आसानी से समझा जा सकता है कि वो कितना ज्यादा परेशान करता है। मैं स्कूल कॉलेज में जाके बताता हूं कि ड्रिंक करना गलत है, मैंने किया था, आप मत करना, उसे कोई नहीं दिखाएगा। हाँ, वो पता है ड्रिंक एंड ड्राइव की थी इस लड़के ठीक है। लेकिन बरखा जी, एल्विश यादव के केस में अभी तो हाल फिलहाल का सबसे ताजा अपडेट ये है कि एक कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आया है जिसमें राहुल बात कर रहा है। कई बार उसने एल्विश यादव का नाम लिया, उसने टीम का जिक्र किया, उसने बताया कि कॉन्टेक्ट्स हैं एल्विश यादव के, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो उसे भी कंप्लीटली आप दरकिनार नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। उसमें क्या है कि भाई 10-5 मिनट अगर है। इवेंट ज्यादा चल जाएगा तो कुछ नहीं, उसे कोई कहता नहीं है। ठीक है बरखा जी, प्लीज लास्ट 20 सेकंड। देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज की अभी पुष्टि नहीं हुई है। राहुल कौन है, राहुल भी ये प्लांटेड है या राहुल कोई सही बंदा है, एल्विश कौन, किस एल्विश की बात कर रहा है, तो अभी पुष्टि नहीं हुई। दूसरी बड़ी बात, मेंटल हेल्थ बहुत डिटोरिएट होती है जब हम ऐसे किसी बड़े स्टार के बारे में, मैं ये कहीं पे क्लीन चिट नहीं दे रही, लेकिन जब ऐसे स्टार के बारे में बात करते हैं, और 19 नवंबर को दिल्ली में इसीलिए एक प्रोग्राम रख रही हूँ जहां पे हम मेंटल हेल्थ और वेलबींग मेन की, क्योंकि अगर कैरेक्टर असैसिनेशन होता है तो ठीक है। सिर्फ पुरुषों का होता है, मैम कभी भी लेकिन महिलाओं का मैं कैरेक्टर। हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं सबने इस बात को समर्थन दिया कि कम से कम जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो सच हो वो सामने आना चाहिए। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, नोएडा पुलिस का सबसे बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं बहुत छोटे